नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी बगिया में। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर की कल क्वेश्चन था कि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी से बता जाती हैं, रुक रुक के बताइए जिससे मैं पूरा समझ लूँ। तो मैंने बैंगन के प्लांट के बारे में बताया था। आज बैंगन का प्लांट तो नहीं लगाएंगे, लेकिन मिर्ची को सीड से कैसे लगाते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, आज ये सारा कुछ मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी और समझाऊंगी। तो रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, इसके लिए ग्रो बैग कैसा भरा जाता है और इस सीड से कैसे बोया जाता है, ये सारा कुछ बताऊंगी। तो पहले एक प्लांट निकाल लूँ। इसमें ये सारे हमारे रिपोर्टिंग के लिए खड़े हैं और एक प्लांट मैंने ये मिर्ची का निकाल लिया है। ये लेट हो गया, देखिए कहीं कहीं तो फूल भी आने लगे हैं, जल्दी ही मिर्ची हमारी लग जाएगी। तो अब मौसम अच्छा है और देखिए ऐसा लगता है कि सुबह भी थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी, अभी भी बारिश होगी क्योंकि बहुत गर्म थी। अब थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश जैसा है। तो ये एक प्लांट मिर्ची का मैं लगाऊंगी। इससे पहले मिर्ची का प्लांट हमने सीड से कैसे लगाते हैं वो सारा बताऊंगी और रुक रुक के बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरह की हमने ट्रे ले ली है मिट्टी की और इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। कोकोपीट से ही मैं पूरा भरती हूँ, क्योंकि जो जर्मिनेशन सीड का होता है वो सबसे अच्छा कोकोपीट में होता है। तो इसमें कोकोपीट, ये देखिए इस तरह से धुली रखी है, इस तरह से ये कोकोपीट और वो वर्मी कंपोस्ट हम डालते हैं। इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे। और देखिए इस तरह से ये भर दिया। अब ऊपर से मैंने इसमें पानी भर दिया है। और इसका सीड आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में किचन से इस तरह से मिर्ची लाइए, या आपके गार्डन में लगी हो तो उसमें एक पकी मिर्ची ले लीजिए। और देखिए इस तरह से पहले पानी भर दीजिए, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट भर दीजिए, फिर पानी भर दीजिए। इसके बाद में इस मिर्ची को तोड़ के इसके सीड हमने इस तरह से पूरे छितरा के डाल दिए। देखिए इस तरह से इसके पूरे भी सीड जितने थे हमने सारे डाल दिए। अब ऊपर से फिर मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए इससे ढक दिया। अब पानी की डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी पहले ही मैंने भर दिया था। इसका जो सीड होता है बहुत छोटा है, अगर हम ऐसे ऊपर से पानी डालेंगे तो सीड इकट्ठा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इसलिए पहले ही उस कोकोपीट को भिगो दिया। कोकोपीट जो होती है वो पानी को रोकती है, उसमें नमी बनाए रखती है, तो इसलिए पहले पानी भर दिया। अब मैंने मिर्ची तोड़ के किचन से मैं मिर्ची लाई फ्री में और इसको तोड़ के इस तरह से बो दिया। इस तरह से मैं अपनी पौध तैयार करती हूँ। अभी आपको दिखाई, उससे पौध से हमारी पहले की तैयार है, उससे ये एक प्लांट लाए। तो थोड़ा मेरी जल्दी बोलने की आदत है, फिर मैं आपको दोबारा फिर समझा रही हूँ। इसके लिए बोने के लिए, सीड बोने के लिए ज़्यादा गहरा बर्तन नहीं लेना। इस तरह से हल्की 4 इंच की ट्रे ले लेना, या आपके पास में और गमला हो तो उसमें 4 इंच गहरा, 5 इंच का गहरा हो, उसमें भर देना। और क्या क्या भरना है? कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट। और इस तरह से हम किचन से मिर्ची लाए और इसको तोड़ के डाल दिया। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट भरने के बाद मैंने पानी भर दिया। पहले किस लिए भरा कि अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी से हमारे सीड बह के इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएंगे। इसलिए पानी पहले भर दो। इसके बाद में इसको मिट्टी से या कोकोपीट इस तरह से इसको सीड को पूरा ढक दो। तो ये तो हो गई हमारी बोने की प्रक्रिया। इसी तरह से अब इसको मैं कैसे लगाऊंगी उसका हम पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। ये देखिए हमारे पास में ग्रो बैग है, 12 बाई 12 का है। इसमें हमने एक लेयर सूखे पत्ते की और मिट्टी की लगा रखी है। मुझे वीडियो बनाने में एरोप्लेन इतना तंग करते हैं कि मुझे कभी कभी रोकना पड़ता है, दोबारा बोलना पड़ता है। हर 5 मिनट में एरोप्लेन छत से निकलते हैं, उनकी आवाज़ मुझे बहुत तंग करती है। तो देखिए आप
मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। इस तरह से आप नीचे पत्ते भर दीजिए। फिर हल्की सी इसमें सॉइल डाल दीजिए इस तरह से, जिससे पत्ते आराम से गल जाएं, पानी पड़ने में गल जाएं। ये बार बार बताती हैं। इसके बाद में बारिश आ रही है तो आप लोग इतने इतने बड़े गोबर के जो उपले होते हैं उनके टुकड़े कर लेना। इस तरह से चारों तरफ से जहाँ पर रूट लगने वाली है उसके नीचे ये लगा देना, क्योंकि इसके लगाने से इस तरह से क्या होगा, हमारे प्लांट की रूट्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और बारिश का पानी भी रुकेगा नहीं। इस तरह से मोटे मोटे पत्थर हैं तो इससे मिट्टी पोला रहेगी। गोबर के ये जो है हमने बड़े बड़े टुकड़े रखे, इससे गमले की मिट्टी पोला रहेगी, क्योंकि नहीं तो मिट्टी एकदम जम जाती है तो रूट्स खराब होने का डर होता है। इसलिए पत्तों को ऊपर मैंने इस तरह से ये गोबर के कंडा जो होता है, उपला होता है, आप क्या बोलते हो, उसके टुकड़े करके डाल दिए हैं। एक तो ये जब गलेंगे तब इनसे हमारे जो प्लांट लगा है उसको पूरा खाद मिलेगी और दूसरे ये पानी भी नहीं रोकने देगा और ऑक्सीजन भी प्लांट लेता रहेगा। तो इसलिए इसको हमने डाल दिया। अब देखिए फिर मैंने इस तरह से इसमें पत्ते कर दिए। पत्ते सब बैठ जाएंगे, अभी बहुत दब जाएंगे। अब देखिए इतनी देर में फिर एक एरोप्लेन आ गया। तो इस तरह से इस मिट्टी को हमने इस तरह से मिट्टी को भर दिया, ये जो पत्ते थे उनको दबा दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये ले लेना है वर्मी कंपोस्ट। ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। अच्छा, मिर्ची में मिलीबग और मरोड़ की बीमारी ज़्यादा, पत्ता मरोड़ की बीमारी ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए आपको सावधानी देनी पड़ेगी। नीचे से ही आपको राख, लकड़ी की राख, ये देखो, और नीम की पत्ती है, इसकी मैंने निमोली भी इसमें है तो इसको पीस के मैंने घर में नीम की खली ऑर्गेनिक बनाई। ये जरा ज़्यादा डालना है, क्योंकि नीम के प्लांट जो पौधा होता है उसमें बीमारी बहुत जल्दी लगती है और प्लांटों के अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो और इसमें क्या डालना है मुझे, ये देखिए पोटास है। इसके बाद में मैं मार्केट की भी नीम खली थोड़ा डालना चाहती हूँ। ये देखिए मार्केट से हम खली लाते हैं, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि इसके प्लांट की अगर ये चल गया तो इतना अच्छा चल जाता, अगर इसमें बीमारी पकड़ ली तो फिर आप दुनिया का इलाज करते रहेंगे। कई नीम का काढ़ा बनाएंगे, कभी नीम का तेल ऑयल लगाएंगे, कभी सर्फ डाल के उसके मरोड़ की बीमारी को भगाते रहेंगे, मिलीबग को। तो इसका पहले ही हम जड़, और ये आती है तो नीचे जड़ से आती है, तो इसलिए मैंने जड़ के पास में ये नीम की खली और लकड़ी की राख ये डाल दी। यहाँ पर मैं प्लांट अपना रखूँगी, तो इसकी जड़ के पास में। और वर्मी कंपोस्ट इसलिए डाल दिया कि उसको पौष्टिक तत्व मिलते रहें जड़ को। अब देखिए नीम है, इसकी नीचे की पत्ती मैंने सब तोड़ दी और इसी जगह पर मैंने इसको रख दिया। देखिए इस तरह से सेंटर में रख दिया। अब मैं चारों तरफ से इसमें मिट्टी भर रही हूँ। ये देखिए नॉर्मल ये गोबर की मिट्टी ये भी है, देखिए गोबर है पूरा, और इसकी मिट्टी हम पहले बना के तैयार कर लेते हैं गमला भरने के लिए। तो ये हमारी मिट्टी सब बनी पड़ी है, कुछ बोरियों में भर के मैंने अंदर रख ली है, कुछ ये डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसलिए बाहर धूप में पड़ी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा गमला इसको भर दिया है, जिस चारों तरफ से इस तरह से दबा दिया है, जिससे इसकी जड़ ये टेढ़ा ना हो जाए। और ये मिट्टी मैंने पूरा भर दिया अब इसमें इस तरह से, देखिए। और इसमें पानी डालेंगे, जब ये मिट्टी फिर बैठेगी तो इसमें और ऊपर से मिट्टी भरेंगे। तो बताइए अभी आपके समझ में आया है? नाम तो मैं भूल रही हूँ, दीपक नाम था, क्या था, क्योंकि मैं दूसरा मोबाइल नहीं लाई हूँ, नहीं तो उसमें से देख के बताती। आपने कहा है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल जाती हैं, थोड़ा धीरज से बोलिए। तो सुनिए, इस ग्रो बैग में सबसे पहले मैंने
सूखे पत्ते भरे, उसके बाद में मिट्टी की एक लेयर लगाई, फिर सूखे पत्ते भरे, फिर अगर आपके पास किचन वेस्ट है वो डाल दीजिए। कम से कम 4 लेयर इस तरह लगाते हुए लाइए। इसके बाद जहाँ पर जड़ आने वाली हो उसके नीचे आप जो गोसे उपले गाय के गोबर के बनते हैं उनको टुकड़े करके 4-5 डाल दिए, क्योंकि अगर हम ईंट डालते कुछ डालते तो उससे पौष्टिक तत्व नहीं मिलने वाला था। लेकिन ये कंडे हैं, ये उचके भी रहेंगे और इनसे हमारी खाद भी बनती रहेगी, पौष्टिक तत्व भी मिलते रहेंगे, और पानी भी हमारा बारिश को होगा तो वो पोला जगह होगी तो उससे पानी सब नीचे निकल जाएगा, बिल्कुल रुके नहीं, ग्रो बैग में भरेगा नहीं। वैसे ग्रो बैग में नीचे होल होते हैं। तो उसके ऊपर वही हमने गोसे डाले, उसके ऊपर मैंने बर्मी कंपोस्ट में नीम खली मिला के, पोटास मिला के, लकड़ी की राख मिला के 2 मुट्ठी आपके सामने डाली है, जहाँ पर इस प्लांट की रूट आनी थी। इसके बाद प्लांट उसके ऊपर खड़ा कर दिया मैंने, और ऊपर से मैं डाली है मिट्टी। वो हमारी बनी हुई मिट्टी है, उसमें भी पौष्टिक तत्व सारे होते हैं, गोबर की खाद भी होती है सब, और उसमें नीम खली भी होती है, बर्मी कंपोस्ट भी होता है। वो बनी हुई मिट्टी मैंने इसमें ऊपर से भर दी। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो फिर मैं आपको बैंगन का ही प्लांट लगा के दिखाऊंगी। वैसे मिर्ची का प्लांट और बैंगन प्लांट, टमाटर प्लांट हम एक तरह से ही बरसात में लगाते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो बरसात की गमले भरते हैं वो अलग तरह से भरे जाते हैं, सर्दी के भरते हैं वो अलग तरह से भरते हैं, और गर्मी के लिए अलग तरह से। तीनों गमले एक से नहीं भरे जाते। ग्रो बैग जो भरना है वो तीनों एक तरह से, एक प्रकार से नहीं भरते हैं, इनका सबका भरने का अलग अलग होता है। यही अगर मैंने सर्दी में भरा होता तो वो जो हमने ओपले डाले हैं वो नहीं डालते, केवल बनी हुई मिट्टी डालते, क्योंकि उस समय ज़्यादा पानी पड़ता नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, और वो मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें आपका प्लांट चल जाएगा। लेकिन बरसात में और गर्मी में दोनों में ही मुझे गोसे डालने पड़ते, इसलिए डालने पड़ते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लेता रहे, प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन मिलता रहे। दूसरी बात है पानी न रुके और भुरभुरी मिट्टी हो, उसकी रूट्स फैलने में, उसे प्लांट की रूट्स फैलने में बहुत आराम मिलेगा। तो ये मिर्ची का प्लांट मेरा बिल्कुल फ्री में बन रहा है। मैंने इसी तरह से मिर्ची घर से लाके एक तोड़ के वहाँ डाली थी, और कई पेड़ उसमें अभी खड़े हैं। उसमें से एक प्लांट पहले लगा चुके, एक आज लगा चुके। इसी तरह से मुझे हर 8 दिन बाद लगाना है, एक साथ नहीं लगाते। कभी एक साथ खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो हम एक साथ कभी प्लांट नहीं लगाते हैं, रुक रुक के लगाते हैं। फिर बैंगन का लगाएंगे दोबारा, इसके बाद टमाटर का लगाएंगे, फिर मिर्ची का लगाएंगे, और भी प्लांट हैं वो भी लगाएंगे। लेकिन इस तरह से ये हम डेली एक प्लांट जरूर लगाएंगे, और लगाते हैं तो आपको हम जरूर दिखाते हैं वीडियो, कि आप लोग भी मेरे साथ में शुरू हो जाइए। अब मौसम आ गया है, जून का महीना है, बारिश हो रही है और नहीं होगी तो कभी भी हो सकती है, तो आप प्लांट लगाना शुरू कर दीजिए, लेट मत होइए। तो चलिए अब इसको छाया वाले स्थान पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ धूप में नहीं छोड़ेंगे। जब प्लांट लगाया जाता है तो उसको 2-3 दिन छाया में रखा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये छाया वाली जगह में ऊपर हमारी ये देखिए ग्रीन ये लगा हुआ है, हमने चादर लगवा रखी है, क्यों बारिश हो कुछ हो तो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए लगा दिया है, कुछ सामान रखने के लिए। तो मैं यहीं गमले ये बना के प्लांट यहीं पर रख रहे हैं। और अब इस मिट्टी में मैं ये बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डालने जा रही हूँ। ये आप लोग बना लीजिए, बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए, क्योंकि आप कोई भी कंपोस्ट करना हो इसको डाल दो, अगर 3 महीने में होता है तो ये बेस्ट डिकम्पोजर का घोल 15 दिन में उस खाद, कोई भी चीज़ को, फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट कर देता है, फर्टिलाइज़र बना देता है, कंपोस्ट कर देता है। तो ये इसलिए मैं ऊपर से इसमें ये डाल रही हूँ। और ये मैंने बैंगन का लगाया था, ये टमाटर का लगाया है, और ये मिर्ची का लगा दिया। और इधर थोड़ा सा फूल भी लगाए थे, ये देखिए फूल भी हमारे चल रहे हैं। तो इस तरह से मैं डेली लगाऊंगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ को लगाना हो, कोई आपके पास में क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ शौक से करना, मैं आप सभी को वीडियो बना के उत्तर दूंगी। अगर छोटा उत्तर होगा तो ऐसे ही कमेंट में लिख दूंगी, नहीं तो अगर आप कोई किसी चीज़ में दुविधा है तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगी।
और मैं तो बुआई इस समय सभी चीज़ों की कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है और डेली मुझे आसार लगता है कि आज रात में बहुत बरस जाएगा। इसलिए मैं डेली एक प्लांट लगा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा मिर्ची सीड से बोना और उस प्लांट का रिपोर्टिंग जो वीडियो है उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।